मेरठ में किशोरी के पैसे मांगने और ब्लैकमेल करने से परेशान होकर प्रेमी ने ही की थी किशोरी की हत्या। पुलिस ने किया खुलासा, आरोपी प्रेमी गिरफ्तार। बीती 23 तारीख को मेरठ के सरधना क्षेत्र में एक किशोरी का शव गन्ने के खेत में मिला, जिसकी पहचान सरधना क्षेत्र के ही रहने वाली किशोरी के रूप में हुई, जो कि 21 तारीख से घर से लापता थी। और किशोरी के परिजनों ने इलाके के ही एक युवक हसीन को आरोपी बताते हुए अपहरण का मुकदमा सरधना थाने में लिखवाया था। शव मिलने के बाद परिजनों ने गैंग रेप और चेहरे पर तेजाब डालकर पहचान छुपाने का आरोप लगाया। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में आरोपी हसीन को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पूरा मामला ही खुलकर सामने आ गया। आपको बता दें, पुलिस की छानबीन में सामने आया कि किशोरी का हसीन नाम के युवक से प्रेम प्रसंग था और किशोरी लगातार हसीन को ब्लैकमेल कर पैसे की मांग करती थी। हसीन अब तक किशोरी को 1 से 1.5 साल में लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए दे चुका था। हसीन कोई काम नहीं करता था और अपने भाई की दुकान पर बैठता था और पैसा अरेंज करना अब उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था। तो उसने किशोरी को मारने की योजना बनाई और रेस्टोरेंट में चलने के बहाने उसको बुलाया और स्कूटी पर लेकर गांव के ही एक गन्ने के खेत में पहुंचा और वहां चाकू से किशोरी की गर्दन काटकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस मामले में मेरठ एसपी देहात कमलेश बहादुर ने खुलासा करते हुए बताया कि 23 तारीख को मेरठ के सरधना क्षेत्र में एक युवती का शव मिला था। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था, जिसमें परिजनों द्वारा यह बताया गया था कि गांव के ही रहने वाले एक हसीन नाम के युवक ने उसका अपहरण कर लिया है। इस सूचना पर थाना सरधना पर मुकदमा भी दर्ज किया गया था और जब मामले की छानबीन की गई तो पता चला हसीन की युवती के साथ में बातचीत और दोस्ती थी और साथ ही यह पता चला कि युवती हसीन से पैसे की डिमांड कर रही थी और इस पैसे की मांग को लेकर हसीन परेशान था और हसीन ने 21 तारीख को योजनाबद्ध तरीके से रेस्टोरेंट ले जाने के लिए युवती को बुलाया और इसकी चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी और शव को वहां छोड़कर घर आ गया और अपने काम में लग गया है। जिसके बाद हसीन को गिरफ्तार किया गया और इससे आला कत्ल भी बराबर कर लिया गया है। उसने पूरी घटना कबूल की है। घटना में इस्तेमाल की गई स्कूटी, घटना के दौरान पहने गए कपड़े और चाकू भी बरामद कर लिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। पूछताछ में पता चला कि मृतका और युवक हसीन के प्रेम संबंध थे और युवती इससे पैसे की मांग कर रही थी और बार बार युवक हसीन को पैसे देने पड़ते थे। पूछताछ में हसीन ने बताया कि लगातार युवती पैसे न देने पर बलात्कार में फंसाने की धमकी देती थी और इसी बात से परेशान होकर हसीन ने युवती को मारने की योजना बनाई। एसपी देहात ने बताया कि परिजनों ने जो आरोप लगाए थे उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि नहीं हुई है और अभी तक की विवेचना में हसीन के द्वारा स्वयं ही हत्या करना पाया गया है। पूछताछ में बताया कि अब तक 1-1.5 साल में 2-2.5 लाख रुपए दे चुका है। तेजाब की भी पुष्टि नहीं हुई है। कल 24 घंटे में ब्लाइंड हत्या केस का खुलासा है। क्या है पूरा मामला, किस क्षेत्र का मामला था, कैसे खुलासा हुआ? ये दिनांक 23 जुलाई 2024 को थाना सरधना के मेहरमती गणेशपुर गांव में एक युवती का शव मिला था, जिसको शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था, जिसमें परिजनों द्वारा ये बताया गया था कि उसी के गांव के रहने वाले एक हसीन शनाफ लियाकत ने उसका अपहरण कर लिया है। इस सूचना पर थाना सरधना पर मुकदमा भी दर्ज किया गया था। 23 को जो डेड बॉडी मिली थी उसकी छानबीन की गई, विवेचना की गई, तो उसके दौरान ये पता चला कि ये हसीन शनाफ लियाकत है। इसका मृतका के साथ बातचीत और दोस्ती थी, ये आपस में बात करते थे और मृतका जो है इससे पैसे की मांग करती थी। इस पैसे की मांग को लेकर के ये परेशान था और इसलिए इसने 21 जुलाई 2024 को इसने योजनाबद्ध तरीके से उसको रेस्टोरेंट ले जाने के लिए बुलाया और रेस्टोरेंट ले जाने के बहाने महेशमती गणेशपुर गांव में ले जा करके अपने साथ ले गए चाकू से उसकी गला रेत करके हत्या कर दी और डेड बॉडी को वहां छोड़ करके घर आ गया
और अपने घर पर उस समय अपने काम में लग गया। अच्छा सर, ये आला कत्ल का हुआ कौन सा? ये आला कत्ल चाकू इसको कल जो है इसको गिरफ्तार किया गया है। इसने पूछताछ में पूरी घटना कबूल की है और इसके द्वारा घटना में प्रयुक्त जो स्कूटी है और जो उस समय घटना के समय पहने हुए कपड़े और घटना में प्रयुक्त आला कत्ल चाकू बरामद किया गया है। इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। तो हत्या के पीछे का मोटिव क्या था कि किस लिए इसने हत्या की? जैसा इसने बताया है कि मृतका से इसके संबंध थे, प्रेम संबंध थे, दोस्ती थी, बातचीत होती थी और मृतका इससे प्रायः पैसे की मांग करती थी और चूँकि ये कोई काम नहीं करता है इसलिए इसको बार बार पैसे देने पड़ते थे और मृतका इसका ये भी कहना है कि मृतका धमकी देती थी कि अगर हमें पैसे देने बंद करेगा तो मैं बलात्कार के केस में फंसा दूंगी। इस बात से परेशान होकर के उसको मारने की योजना बनाया और 21 तारीख को बहाने से बुला करके गन्ने के खेत में ले जा करके उसकी गला काट करके हत्या कर दी। सर वहीं परिजनों ने बड़े गंभीर आरोप भी लगाए थे, उसमें कितनी सत्यता पाई गई है? परिजनों द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी पुष्टि नहीं हुई है और अभी तक की विवेचना में इसके द्वारा स्वयं हत्या करना पाया गया है। बाकी विवेचना प्रस्तुत है, जो भी साक्ष्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। कहा जा सकता है कि हनी ट्रैप में इस लड़के को फंसाया गया, उसी के चलते इसे हत्या को अंजाम दिया? इसको हनी ट्रैप तो नहीं कहेंगे लेकिन दोस्ती थी इससे और मृतका के द्वारा इसका कहना है कि पैसे की मांग की जाती थी। बेरोजगार होने के नाते इसको बार बार पैसे अपने जो घर से लेने पड़ते थे या इसकी एक मेडिकल स्टोर की दुकान है भाई की, उससे लेने पड़ते थे। इससे क्षुब्ध होकर के इसने ये कदम उठाया। सर तकरीबन कितने पैसे इसने अब तक इसको मृतका को दिए थे? इसका कहना है कि इससे 1.5 साल से इससे बातचीत और दोस्ती थी, संबंध थे। इस बीच में इसने 2-2.5 लाख रुपए उसको दे चुका है। तेजाब गिरने की बात सामने आई थी, वो क्या है? 100 पर तेजाब डालने की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कोई पुष्टि नहीं हुई।